डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के प्रैक्टिस क्लास में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हम 9 सितंबर 2024 को कंडक्ट हुए एसएससी टीयर 1 शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। इसके पहले पार्ट में हमने 12 क्वेश्चंस का प्रैक्टिस किया है, बाकी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। इसका कर्ण का लंबाई आपको बतलाना है। यह एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ABC है जिसमें AB इक्वल टू BC है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 50 वर्ग इकाई है। एरिया इक्वल टू क्या दिया है, 50 यूनिट स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहां हाफ इंटू बेस या हाइट दोनों क्या है, इक्वल है। B और P क्या है, दोनों इक्वल है, तो हम P रख लेते हैं दोनों की जगह। और एरिया कितना है, 50। ये 2 इधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 50 100। P स्क्वायर इक्वल टू 100, तो P इक्वल टू √100 मीन्स 10 यूनिट। ये कितना आ गया, इक्वल टू 10। यह भी कितना आ गया, इक्वल टू 10। हमसे हाइपोटेन्यूस AC का लेंथ पूछा गया है। AC स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर 100। 10 का स्क्वायर इक्वल टू 100, 100 इक्वल टू 200। तो अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √200। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 10 इंटू 10। 10 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचा, √10 यूनिट। AC कर्ण का लंबाई 10√2 आया। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, एक बेलन का आयतन क्या है यदि बेलन की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। यहाँ क्या दिया हुआ है, R त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर। यह एक बेलन है जिसका त्रिज्या कितना दिया हुआ है, R बराबर 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई, यह ऊंचाई हुआ, यह कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर। सिलेंडर बेलन का वॉल्यूम आयतन बराबर क्या होता है, बेस का एरिया इंटू हाइट। बेस का एरिया क्या है, ये सर्कल है, सर्कल का एरिया क्या होता है, πr स्क्वायर और h हाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7 गुने r। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, इसका स्क्वायर 8 इंटू 8 इंटू h कितना है, 14 सेंटीमीटर। यदि आपने प्रिपरेशन अच्छी तरह किया है तो इस क्वेश्चन को देखते के साथ ही आपको पता होना चाहिए कि आंसर कहीं ना कहीं 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 11 कहीं से कट नहीं होने जा रहा है। और आप इतना करने के पहले ही चेक कर सकते थे ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। जैसे ये देखिए 2 और 1 3 और ये क्या, 8 और 6 14, 14 से 3 माइनस होगा 11, 11 या 11 से डिवाइड हो रहा है, दूसरा कोई डिवाइड हो रहा है क्या, 6 और 6 12, 8 और 10 माइनस करेंगे क्या आएगा, यहाँ 2 आएगा, तो यह 11 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 2 और 8 10 और 7 और 4 11 माइनस करेंगे क्या आएगा, 1, तो यह भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। 2 और 5 7, 4 और 6 10, 10 से 7 माइनस करेंगे क्या आएगा, 3, यह भी 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो ऑप्शन ए ही हमारा आंसर हो सकता है। यहां सॉल्व करके चेक करते हैं, ऐसे ये कट हो जाएगा 2 टाइम में, 2 इंटू 22 44 इंटू 8 इंटू 8, 8 चौके 32 के 2, हाथ में 3, 8 चौके 32 और 3 35 इंटू 8, 8 2 जो 16 का 6, 1 8 5 जो 40 और 1 41 का 1, 4 बचा कैरी हुआ, 8 3 जो 24 और 4 28 इज राइट आंसर।
इतना क्या हुआ, ये सेंटीमीटर क्यूब। दोस्तों यदि यह क्लास आपके लिए फायदेमंद है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक करते चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। एक व्यक्ति प्रति माह 16,000 रुपये कमाता है और अपनी आय का 80% खर्च कर देता है और शेष राशि बचाता है। यदि उसकी आय 20% और व्यय 10% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहां इस 16,000 से कोई मतलब है ही नहीं। यदि हम आय को 100 मान ले तो खर्च कितना हो रहा है, 80%। यह इनकम है, यह एक्सपेंडिचर है, और सेविंग कितना हो रहा है, 100 - 80 = 20। यदि उसकी आय में 20% और व्यय में 10% की वृद्धि होती है, आय कितना है 100 में कितना वृद्धि होगा, 20%। 100 का 20%, अगर हम 20% इस पे इंक्रीज कर देते हैं प्लस 20%, तो क्या होगा 120। व्यय में 10% की वृद्धि, व्यय में 10% की वृद्धि करते हैं, 80 का 10% क्या होगा, 8 यहां जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 88। अब इससे इसको माइनस कीजिए, 120 से 88 को माइनस कीजिए, क्या आएगा 20 और 12 32। तो इस केस में बचत उसका कितना हो रहा है, 32। बचत में कितना का वृद्धि हुआ, तो 32 - 20 = 12। कितना में, तो 20 में 10 to 100। 20 से कितना टाइम कटा, 5, 12 × 5 = 60, यानी कि 60% उसके बचत में वृद्धि हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि सीपी कितना है 100, तो उसका मार्केट प्राइस कितना है 26% अधिक, यानी कि 126। यदि 32% का छूट दी जाए, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है, तो 32% का, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। डिस्काउंट किस में मिलता है, तो मार्केट प्राइस अंकित मूल्य पर। तो 126 का 32% निकालने के बजाय हम क्या करेंगे, 100 - 32 कितना आएगा, 68। तो 68% निकालेंगे, इसका मतलब हुआ कि 126 के 68% में उस सामान को बेचा जा रहा है। तो कितना प्राप्त होता है देखते हैं। नीचे 100 है, 100 को छोड़ देते हैं और सीधे 126 × 68 करते हैं। 126 और 68 को मल्टीप्लाई करते हैं, 8 × 6 = 48 के 8 यहां लिखिए। 4 कैरी हुआ, क्रॉस गुना कीजिए, 8 × 2 16 और 4 20, 20 और 36 56 का 6 लिखिए। 5 कैरी हुआ, 8 × 1 8 और 5 13 13 और 12 कितना आया 25 का 5 लिखिए। 2 कैरी हुआ, 6 1 = 6 और 2 8 और 100 के लिए यहाँ पर 2 अंक के बाद पॉइंट, मतलब 85 रुपीज 68 पैसा में उस सामान को वह बेच रहा है। यदि शुरू में सीपी क्या है 100 रुपीज है, तो कितना का नुकसान हो रहा है, तो 14.32। और चूंकि हम सीपी 100 भी माने हैं तो परसेंटेज, यह आंसर क्या हुआ, परसेंटेज में ही हुआ। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17। वरुण और संदीप एक ही बिंदु से एक ही दिशा में और एक ही समय पर 1635 मीटर लंबे एक वृत्ताकार ट्रैक पर क्रमशः 90 किलोमीटर प्रति घंटा और 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से कार रेस के लिए निकल पड़े। कितने समय बाद वे पहली बार फिर से मिलेंगे। आंसर क्या इसमें पूछ रहा है, सेकंड में पूछ रहा है। वृत्त का जो वृत्ताकार क्षेत्र है, इसका लेंथ पेरीमीटर कितना है 1635 मीटर। वरुण का स्पीड कितना है 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। 18 से ये 5 टाइम में कट हो गया, 5 × 5 25 मीटर
पर सेकेंड। इसी तरह संदीप के केस में स्पीड कितना है, 108 किलोमीटर पर घंटा। इसको भी मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई किए, 18 से यह 6 टाइम में कट हो गया, 6 × 5 30 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव स्पीड कितना आ गया, 30 - 25 = 5 मीटर पर सेकेंड। टाइम दोनों का पहली बार मिलने का जो टाइम है वो क्या होगा, वृत्त का पेरीमीटर 1635 बाई रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड कितना है, 5। इस 5 से इसको कट कर दीजिए, 3 टाइम में 15 आया, 2 टाइम में 10, 3 बचा, 7 टाइम में 35, 327 सेकेंड इज राइट आंसर। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। त्रिभुज के कोण इस प्रकार है कि एक कोण अन्य 2 कोण का औसत है। यहां क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज है, अगर इसके कोण 1, 2 और 3 इस तरह हम नाम दे देते हैं, तो कोई भी एक कोण, मान लीजिए कोण 2 जो है, कोण 1 प्लस कोण 3 को जोड़ के 2 से भाग देंगे तो उसके बराबर है। यह तो बात का बात हुआ। पहले हम देखेंगे कि जो ऑप्शन पे दिया हुआ है उन तीनों का प्लस करने पे 180 डिग्री आता है कि नहीं। अगर 180 डिग्री आ रहा है तो वही त्रिभुज का कोण हो सकता है, और नहीं तो त्रिभुज का कोण वह नहीं होगा। और जो 180 डिग्री नहीं आएगा उसे हम सीधे एलिमिनेट करेंगे। θ/6 मतलब ये 30 डिग्री हो गया, θ/3 180/3 60 डिग्री, और यह 90 डिग्री। तो 90, 60, 150 और 3 180, या 180 आया, यह त्रिभुज का कोण हो सकता है। यह कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, या भी 60 डिग्री, और ये 90 डिग्री। ऐड कीजिए, 60, 60 120 और 90 210। यह त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता है। यह कितना आया, 30 डिग्री, यह कितना आया 60 डिग्री, और ये कितना आया 45। यह तो त्रिभुज का कोण हो ही नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 90 + 90 180 इसी में हो गया, ये तो एक्स्ट्रा, ये तो ये भी त्रिभुज का कोण नहीं हो सकता है। ऑप्शन 1 ही हमारा राइट आंसर हो सकता है। इस तरह ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई ये कर रहा है या नहीं। सबसे छोटा कोण क्या है यहाँ 30, और बड़ा कोण क्या है 90। दोनों को जोड़िए और 2 से डिवाइड कीजिए, 60 आता है या नहीं आता है ये देखिए। दोनों को जोड़ी 120 आया, बाई 2 कट किए कितना आया 60, यानी कि एक कोण जो है बाकी 2 कोणों का औसत के बराबर है। इस कारण क्वेश्चन में जो कंडीशन दिया है इसको सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह ऑप्शन बी ही हमारा राइट आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 19। 15.75 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त से 11 सेंटीमीटर चाप लंबाई वाला एक त्रिज्यखंड काटा जाता है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह एक वृत्त है जिसका त्रिज्या 15.75 सेंटीमीटर है। 11 सेंटीमीटर चाप वाले एक त्रिज्यखंड को, एक त्रिज्यखंड, ये त्रिज्यखंड अगर ए ओ बी है तो ये काटा जा रहा है। इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका हमको क्षेत्रफल बतलाना है कि क्या होगा इसका एरिया। त्रिज्यखंड का लंबाई L = क्या होता है, θ/360 गुने 2πr। थीटा हमें पता नहीं है, 360 डिग्री हो गया। L कितना पता है, = 11 × 2, पाई को पाई रहने दीजिए, R कितना है 15.75। इसको कट करने के पहले हम एरिया देखते हैं। एरिया = कितना होता है, θ/360 πr²। यहां से θ/360 है, पाई भी है, तो हम क्या करते हैं, यहां से θ/360 × पाई का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 11 बाई क्या आ जाएगा 2 नीचे आ जाएगा, और या 15.75 भी नीचे आ जाएगा। अब यहां से θ/360 × पाई का वैल्यू हम यहां पुट करते हैं।
इक्वल टू 11/2 इंटू 15.75, यह आ गया आर। आर कितना है 15.75, आर स्क्वायर है तो एक और 15.75 यहाँ रखेंगे। 15.75 से 15.75 कट हो गया। 11 से इसको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करना है। 5 7 5 12 के 2, हाथ में 1, 7 5 12 और 1 13 के 3, हाथ में 1, 5 1 6 और 1 7 और 1, 2 अंक के बाद यहाँ पर पॉइंट लगा हुआ है बाई 2। डिवाइड दीजिए 2 से। 8 टाइम में 16, 1 और 3 13, 6 टाइम में 12, पॉइंट लग गया 1 और 2, 6 टाइम में 12, 5 बचा, 2 टाइम में 4, 5 टाइम में 10, 86.625 सेंटीमीटर स्क्वायर इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। दिया गया बार ग्राफ 5 वर्षों 2018 से 2022 के दौरान संस्था ए और बी में नामांकित छात्रों को की संख्या को दर्शाता है। ए इंस्टीट्यूट जो है ब्लू कलर में है और बी जो है ऑरेंज कलर में है। 2019, 20 और 22 में संस्था बी में 2019 में, 20 में और 22 में नामांकित कुल छात्र, और 2018, 20 और 21 में संस्था ए में नामांकित कुल छात्रों का अनुपात हमको बतलाना है। बी में 2019 में कितना है? बी में 2019 में कितना है? 350 प्लस 2020 में कितना है? 375 प्लस 2022 में बी में कितना है? 200। टोटल कितना हो गया? 350, 350, 700, 2 900, 900 और 25, 925। अब ए इंस्टीट्यूट में देखते हैं। 2018 में कितना है? 150, 150 प्लस 2020 में कितना है? 20 में ए में 300 प्लस 2021 में कितना है? 250। ऐड कर लीजिए इसको, 150 और 250, 400 और 300, 700। हमसे बी और ए का ये रेशियो पूछा है। बी में टोटल कितना आया? 925 और ए में टोटल कितना आया? 725 से यह कितना बार में कट रहा है? 28 बार में कट रहा है। तो यह और यह ऑप्शन हो सकता है राइट आंसर। इसको काटेंगे तो 36 और 137 टाइम में, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21। दिया गया चार्ट वर्ष 2021 में विभिन्न प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाता है। दिए गए चार्ट का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न क्या है? यदि 2021 में कुल उत्पादन इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 2 करोड़ था, तो 2021 में डी प्रकार के कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले केंद्रीय कोण का मान क्या होगा? यहां पर इस 2 करोड़ से हमें कोई मतलब नहीं है। यहां देखिए 40% दिया है, 10%, 20%, 10% और 20%। ऐड कीजिए सबको, 40, 20, 60, 70, 70 और 30, 100%। यानी कि 100% ये टोटल बन रहा है। और 100% का केंद्रीय कोण कितना है? 360 डिग्री। केंद्र में कितना कोण बनेगा? 360 डिग्री। हमसे पूछा क्या है? डी। डी यहां पर है, किस कलर में है? तो येलो कलर में है, 20%। अब 20% का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ 5 टाइम डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड करने पर 20 आया, तो यहां भी 5 से डिवाइड कीजिए, कितना आया? 72 डिग्री इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। यदि एक्स वाई का व्युत्क्रमानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स इक्वल टू के बाई वाई है। एक्स जो है व्युत्क्रमानुपाती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/y का। इसको हमको इक्वल टू के साइन में जब चेंज करेंगे तो कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। वही k मैं यहाँ लिखा हूं। y इक्वल टू 6, y इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2 है। ठीक है, तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6 इधर चल जाएगा, 12। यहां से k का वैल्यू कितना आ गया? 12। तो
x इक्वल टू 3 होने पर k का मान क्या होगा? x इक्वल टू 3 होने पर y का मान क्या होगा? k कितना है 12 और y यहां रख दिए, 3 से कितना टाइम में कट गया 4, तो y इक्वल टू कितना आ गया 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वास्तविक विभाजन किए बिना इस संख्या को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा? 9 से विभाजकता का क्या नियम है कि संख्या के अंकों को जोड़ना है और 9 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद जो भी बचेगा वही शेषफल है। अगर पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो वो संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होता है। 9 जितना भी है उसे कट कीजिए, 5 और 4 भी 9 हो रहा है, 9 हो रहा है, 7 और 2 भी 9 हो रहा है, क्या बचा यहाँ 3 और 8 11, 11 और 2 13। इस संख्या को जोड़ने पे जितना 9 है बना उसे कट करने के बाद 13 आया। 9 से यह कितना ज्यादा है, -9 कर दीजिए 4, तो 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो आप इसे ट्रेडिशनल तरीके से बॉडमास नियम के अनुसार सॉल्व करें या फिर डिजिटल सम लगाने का भी कोशिश कर सकते हैं आप। डिजिटल सम लगाने के लिए हम ऑप्शंस पे पहले चेक करेंगे कि डिजिटल सम किसी दो ऑप्शंस का इक्वल तो नहीं आ रहा है। 6 और 3 9 2 2 4, इसका कितना आया डिजिटल सम 4। 1 8 9, इसका डिजिटल सम कितना आया 5। 2 और 7 9, इसका डिजिटल सम कितना आया 8। 4 4 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 9 या 0। तो सभी का डिजिटल सम अलग अलग है, तो यहां हम डिजिटल सम लगा सकते हैं। इसका कितना आ जाएगा 3, ये 9 कट हो गया, -4/7, नीचे 7 आता है तो ऊपर नीचे हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 कट हो गया, 3 चौके 12, 12 का 3 हो गया और 9 का मतलब 0 होता है तो इसे इग्नोर कर देंगे। 3 और 3 6 हो गया, -4 चौके 16, 16 और का क्या हो गया 6 और 1 7, नीचे तो 1 आ जाता है, इक्वल टू -1। -1 का मतलब क्या होता है, इसको 9 से माइनस कर देना है, इक्वल टू 8। 8 किस ऑप्शन का डिजिटल सम है, तो ऑप्शन सी का, तो सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पाइप MNS, M है, N है और S है, एक टंकी को क्रमशः 25, 50 और 100 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में पाइप N और S 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप N को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप M को खोल दिया जाता है। टंकी के ओवरफ्लो होने पर 15 मिनट, ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले पाइप S को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इसी पैटर्न में काम करते हैं तो टंकी को भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा? अगर टोटल वर्क, टंकी को भरने का जो टोटल वर्क है हम 100 मान लेते हैं, तो इनका इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ डिवाइड कीजिए, यहाँ से यहाँ डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1। शुरुआत में क्या हो रहा है, N और S को मतलब 2 + 1 को 10 मिनट के लिए ओपन किया जा रहा है, फिर N को बंद किया जा रहा है, ये 2 बंद हो जा रहा है और S चालू है, इसके बाद क्या किया जा रहा है, M को ओपन किया जा रहा है, M को ओपन कर दिया गया और इसको टंकी के ओवरफ्लो होने से 15 मिनट पहले, यानी कि अगर X टाइम तक चला है तो 15 मिनट पहले इनको बंद कर दिया जा रहा है। किसको? S को बंद कर दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये टोटल कितना काम किया, X -15 और ये -10 भी हो जाएगा। -10 क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर टोटल काम 50 मिनट है, 50 मिनट का अगर टोटल काम है तो 15 मिनट पहले 35 मिनट तक ये दोनों चला बोला जा रहा है यहाँ, इसका मतलब यह हुआ। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 मिनट तक पहले काम हो चुका है, तो इस 10 को भी यहाँ माइनस करना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ 15 और 10 दोनों माइनस किया हूँ। प्लस इसके बाद अकेले कौन काम कर रहा है, तो यहाँ पर ओवरफ्लो होने के बाद S को बंद किया गया, मतलब M अभी भी काम कर रहा है, M अभी भी काम कर रहा है। ये कितनी देर तक काम कर रहा है, 15 मिनट पहले S को बंद किया गया है, मतलब ये 15 मिनट अकेले काम कर रहा है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व करना है, 2 और 1 3, 3 और 10 30 प्लस 4 और 1 5 ब्रैकेट में x -15 -10 इक्वल टू -25 प्लस 4 इंटू 15 60 इक्वल टू 100। इधर क्या रह गया,
x माइनस 25, 60 और 30 को उस ओर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10 इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज x माइनस 25 इक्वल टू 10 बाई 5, 5 से ये कितने टाइम में कट हो गया 2, दिस इंप्लाइज x इक्वल टू 2 प्लस 25 इक्वल टू 27 मिनट इज राइट आंसर। इस तरह ऑप्शन ए इज जो है राइट आंसर। दोस्तों यदि आपको यह क्लास समझ में आ रहा हो, आपके लिए फायदेमंद हो, तो इसे अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।